हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज का जो वीडियो है इज फॉर क्लास 9 स्टूडेंट्स एंड इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 9 व्हिच इज नंबर। करते हैं हम अपना चैप्टर नंबर सिस्टम। ओके, तो अभी तक हमने अपने पहले जो क्लासेस में क्या क्या पढ़ चुके हैं। हमने नंबर लाइन के बारे में पढ़ा है इन आवर अर्लियर क्लास, है ना। लाइक ये एक नंबर लाइन के बारे में पढ़ा है। ओके, ये आपका मिडिल है, यहाँ जीरो है, दिस इज जीरो एंड इधर आपके पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, है ना। दिस नंबर लाइन के बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ा है। ओके, अगर सपोज इफ यू आर एट जीरो, ठीक है, जीरो पे हो एंड यू स्टार्ट वॉकिंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में अगर आप चलना स्टार्ट करते हो तो यू विल गेट बहुत सारे नंबर्स। ओके, 1 2 3 4 5 6, ओके, इनफिनाइटली मेनी नंबर्स आपको। ओके, तो आपको क्या मिला? बहुत सारे नंबर्स मिले, पॉजिटिव नंबर्स मिले। 1 2 3 4 5 6 से कंटिन्यू आप काउंटिंग कंटिन्यू रखोगे तो आपका ये चलता रहेगा, नेवर एंडिंग आपका प्रोसेस रहेगा काउंटिंग करने का एंड यू विल गेट इनफिनाइटली मेनी पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, तो आपने क्या किया? उन सारी चीजों को, उन सारे नंबर्स को कलेक्ट किया। नंबर्स मतलब जो पॉजिटिव डायरेक्शन में आपको जो नंबर्स मिले, इस डायरेक्शन में उनको हमने कलेक्ट कर दिया एंड हमने उसको क्या नाम रख दे दिया? n, which is natural number. ओके, तो वो हमें कौन से नंबर्स मिले? नेचुरल नंबर्स मिले when we start walking in this direction. ओके, अभी क्या हुआ? हमने जीरो को छोड़ दिया था उसमें, ठीक है, तो हमने क्या किया कि पीछे आकर के हमने जीरो को भी कलेक्ट किया एंड उसको भी हमने अपने कलेक्शन में डाल दिया। ठीक है, जो पॉजिटिव नंबर्स के कलेक्शन थे उसमें हमने इसको जीरो को भी ऐड कर दिया, तो हमें एक अलग उसका फिर हमने एक न्यू नाम दे दिया उसको। ठीक है, जो कलेक्शन मिला विद जीरो, दैट हमने उसको एक नया नाम दिया। व्हाट इज दैट? होल नंबर्स, है ना। तो दिस वाज नेचुरल नंबर एंड ये हमें होल नंबर्स मिले, है ना। बट हमारा जो नंबर लाइन था उसमें जो डिफरेंट टाइप्स नंबर्स जो थे वो यही तो नहीं थे, है ना। देयर आर नॉट ओनली नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स तो नहीं थे। इसके अलावा भी हमने जब इस डायरेक्शन में जब वी स्टार्ट वॉकिंग तो हमें निगेटिव नंबर्स भी मिलते हैं, -2 -3 एंड सो ऑन। इसमें आप आगे बढ़ते जाओगे तो इनसाइड भी आपको इनफिनाइटली मेनी नंबर्स मिलेंगे। ठीक है, तो इस हमने देन क्या किया कि इन सारे को कलेक्ट कर लिया। ठीक है, दिस निगेटिव नंबर्स, इधर होल नंबर्स, सारे को कलेक्ट करके एक न्यू नाम दिया। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। ओके, सो दीज जो एंड दिस इज डिनोटेड बाय जेड। ओके, जेड क्यों कहते हैं वो भी बताऊंगी मैं। बट हमने जो ये अभी हमने जो नंबर लाइंस पे हम धीरे धीरे डिस्कवर कर रहे हैं कि किस किस टाइप के नंबर्स हैं, है ना। फर्स्ट हमने नेचुरल नंबर्स लिया एंड देन फिर हमें जीरो भी साथ में उसके नेचुरल नंबर के साथ इंक्लूड किया तो हमें होल नंबर मिला। देन हमें पता चला ओके नाउ निगेटिव नंबर्स भी होते हैं, तो देन हम उसका एक कलेक्शन बनाया एंड देन वे हमने उसका नाम दे दिया इंटीजर्स विच इज डिनोटेड बाय z. z is derived from a Latin word which is zehlin. Okay, इससे डिराइव किया गया है जिसका मतलब होता है काउंट करना, है ना, टू काउंट। तो दिस z is derived from this word zehlin. ओके, तो इसलिए हम z से डिनोट करते हैं इंटीजर्स को। ठीक है, तो अभी हमें क्या क्या वो नंबर्स मिले ना, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, इंटीजर्स भी मिल गए। ओके, बट हमारा जो नंबर लाइंस पे जो हमें नंबर्स है बस यहीं पे जाके एंड नहीं होते, इसके अलावा भी हमें और कुछ टाइप के डिफरेंट टाइप्स के नंबर्स भी होते हैं जो अभी, जैसे सपोज आपके पास ये नंबर भी होता है -3/6 भी 16, कोई भी नाम ले लो, इस फॉर्म में भी नंबर्स होते हैं। ओके, इस नंबर लाइन पे
तो उसके बाद हमने सोचा ओके ना, ये तो इसमें नहीं आ रहा, इंटीजर्स में भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो इनको एक नाम, अलग नाम दिया। इन सारे को कलेक्ट करके हमने एक अलग नाम दिया विच इज कॉल्ड रेशनल नंबर्स। ओके, क्या बोलते हैं उसे? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स विच आर इन द फॉर्म p by q, p by q के फॉर्म में होते हैं, है ना? एंड वेयर p and q आर व्हाट? इंटीजर्स, जो अभी तक हमें मिल चुके हैं, इंटीजर्स तक हमें मिला है। ओके, देन p and q आर इंटीजर्स एंड एक आपका इसमें कंडीशन होता है कि q should not be equal to 0। ओके, क्यों नहीं होता, क्यों ये 0 नहीं होना चाहिए? इसका रीजन ये है, अगर सपोज अगर आप ये करोगे, इफ यू डिवाइड एनी इंटीजर बाय 0, आपको जो प्रोसेस है ना वो वो आपको कभी मिलेगा ही नहीं। ओके, तो दिस बिकम आपका क्या हो जाएगा? इन्फिनाइट हो जाएगा। दैट्स व्हाई जो आपका q है इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ओके, तो इस फॉर्म वाले नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर्स, है ना? तो अभी तक हमें क्या क्या नंबर्स मिल गए इस नंबर लाइन पे? नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स आर डिनोटेड बाय q। ओके, क्यों होता है? क्योंकि समटाइम इट इज कोसेंट होते हैं ना, कोसेंट्स, दीज आर ऑल व्हाट फ्रैक्शंस फॉर्म में और कोसेंट्स होते हैं, तो दिस q इज डिराइव्ड फ्रॉम कोसेंट। ओके, सो बेसिकली अभी हमने क्या क्या चीजें देखी जो हमें रेशनल नंबर तक हमें इस नंबर लाइन पे नंबर्स मिले हैं। बट क्या ये प्रोसेस यही एंड हो गया? अभी और किसी टाइप के नंबर्स नहीं है इस रेशनल नंबर, दिस सॉरी दिस इन दिस नंबर लाइन? कुछ और भी टाइप्स के नंबर हैं, बचे हैं? डेफिनेटली यस। कुछ ऐसे हमारे अभी तक हमने देखे होंगे, इस टाइप के नंबर से भी हमारा इंट्रोडक्शन हो चुका है। √3, √5, है ना, √7, these are also some kinds of numbers which are in this number line. Okay, but these are not in the form, these numbers cannot be written in the form p by q. Okay, तो रेशनल नंबर्स के फॉर्म में तो लिख नहीं सकते। सो क्या इसका मतलब हुआ कि ये एक अलग कैटेगरी का नंबर्स हैं, है ना? these numbers do not belong to रेशनल नंबर्स। तो इसको हमने एक न्यू नाम दिया, दैट आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। ओके, तो इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं अभी हमने देखा, विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म p by q। ओके, तो दीज आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। अब हमने जब स्टडी किया कि ओके नंबर्स लाइन पे कुछ और टाइप्स के नंबर बचे हैं क्या, कि हमने अभी सारे डिस्कवर कर लिया। ओके, देन हमें क्या आंसर मिला? यस, दी ऑल काइंड्स ऑफ, जो इन सारे इस नंबर लाइन पे जितने भी हम नंबर्स को लोकेट कर सकते हैं वो हमें सारे टाइप के नंबर मिल गए हैं। ओके, तो हमें इस नंबर लाइन पे क्या क्या मिले? रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, ओके, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स तो हम लोग ने पहले भी पढ़ चुके हैं। ओके, तो हमने क्या किया ना कि इन सारे नंबर्स, रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स को कलेक्ट करके एक न्यू नाम दे दिया जिसको हम क्या कहते हैं? रियल नंबर्स, है ना? रियल नंबर्स क्या हो गए? द कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। ओके, समझ में आ गया? रियल नंबर्स क्या होते हैं? इन सारे को कलेक्ट करके इसमें इट मींस जितने भी रियल नंबर है दे हैव अ यूनिक प्लेस इन दिस नंबर लाइन, या इन अदर वर्ड्स यू कैन से कि हर एक इस नंबर लाइन पे हर एक पॉइंट किसको एक यूनिक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ओके, गॉट इट? तो दिस इज द बेसिक, जो अभी हमने बताया, आप इस नंबर्स के बारे में अभी हमने पढ़ा है, इसी का थोड़ा और डिटेल में आपको इस चैप्टर में नंबर सिस्टम में पढ़ना है। ओके, तो अभी हमने इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स क्या होते हैं, अभी हमने पढ़ा, देखा क्या होते हैं, कैसे हमें मिला ये सारे नंबर्स। ठीक है, तो एक और आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस नंबर सिस्टम
में पढ़नी है आपको। रेशनल नंबर्स के बारे में हमने थोड़ी डिटेल में पढ़नी है, ओके। कि आपके पास इफ यू आर गिवन any two rational numbers, then how can you find n rational number in between that two rational numbers? ठीक है, तो let's see how can we find any rational number in between two rational numbers. Okay, let's see. सपोज आपके पास कोई भी दो नंबर दिया है, दो रेशनल नंबर्स दिया है, ओके, 1 and 2 सपोज, and you have to find 5 rational numbers. These are also rational numbers. These can be written like this, p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, and q is not equal to 0. You have to find 5 rational numbers in between 1 and 2, है ना। इन दोनों के बीच में हमें कितने निकालने हैं? 5. तो there are two methods by which you can find any, यहाँ पे 5 की जगह आप कुछ भी ले लो, n, है ना, n rational numbers in between two rational numbers, ओके। तो फर्स्ट मेथड क्या है? फर्स्ट मेथड में आप क्या कर सकते हो, करोगे, जस्ट एड दीज टू नंबर्स 1 and 2, है ना, एंड देन डिवाइड इट बाय 2, तो यू विल गेट अनदर नंबर विच इज 3/2. तो दिस 3/2 जो है इज अ रेशनल नंबर जो 1 and 2 के बीच में है, ठीक है। अभी आपको 1 मिला, इफ यू हैव टू फाइंड 5 रेशनल नंबर्स, तो आप क्या करोगे, यू हैव अभी आपके पास 3 नंबर्स हो गए, 1 2 3. दिस इज ऑल्सो, ये किसके बीच में? 1 and 2. तो आप इन दोनों में से पेयर करो. अभी सपोज हमने 1 और 3/2 को ले लिया, ठीक है, तो 1 + 3/2 अपॉन 2, इन दोनों को हमने ऐड किया एंड डिवाइड किया 2 से, ठीक है। ये प्रोसेस आप करते जा सकते हो. तो व्हाट विल यू गेट? 2 5/2 विच इज, आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 5/4. इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट 5/4. तो 5/4 जो है इज अनदर रेशनल नंबर जो 1 and 2 के बीच में है. सिमिलरली अभी आपके पास 3/2 हमें जो पहले मिला था, इसको किसके साथ ऐड कर सकते? 2 के साथ. तो 2 + 3/2, इसको आपने डिवाइड कर दिया 2 से, तो आपको एक नया नंबर मिलेगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो क्या होगा? 1 and 2 के बीच में होगा. इस तरह आप अभी नेक्स्ट ये में क्या कर सकते हो, आपको ये नंबर मिला था, इसको इसके साथ ऐड करके डिवाइड करो 2 से, एंड देन ऐड 2 + 5/4 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। आप इन दोनों को भी ऐड करके डिवाइड करो 2 से, तो जितने आपको इस टाइप से नंबर्स मिलेंगे, ये आपको जो डिफरेंट नंबर्स मिलते जा रहे हैं, किसी भी आप नंबर्स के साथ ऐड करो, डिवाइड करो 2 से, यू विल गेट जो रेशनल नंबर विच विल बी इन बिटवीन 1 and 2. तो इन दिस वे आपका प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा. आपको 5 निकालना है, आपको तो 5 ही निकालना है, बट आप कितने निकाल सकते हो? इन्फिनाइटली. इस तरह से प्रोसेस कभी एंड होगा? आपको हर बार एक न्यू नंबर मिल रहा है, उसके साथ आपको पहले जो नंबर मिले उसके साथ ऐड करके डिवाइड कर सकते हो 2 को. तो इस प्रोसेस में आपको क्या एक चीज पता चली, दैट in between two rational numbers there are infinite many rational numbers, है ना, infinite rational numbers होते हैं किसी भी दो नंबर के बीच में, ठीक है। तो this is the one way to find rational number in between two rational numbers, ठीक है। the one method है, ये फर्स्ट मेथड है, ओके। लेट्स सी द सेकंड मेथड, आप कैसे निकाल सकते हो रेशनल नंबर्स उन दो रेशनल नंबर्स के बीच में, ओके। सपोज सेम अगर आपने वो क्वेश्चन लिया है 1 and 2 के बीच में आपको निकालना है, ठीक है, रेशनल नंबर्स निकालने हैं, 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं. तो सेकंड मेथड में हम क्या करते हैं, हमें जितने निकालने हैं ना, अगर सपोज वी हैव टू फाइंड 5 रेशनल नंबर्स 1 and 2 के बीच में, तो क्या करेंगे, हमने 5 में 1 ऐड कर देना है, तो हमें क्या मिलेगा 6. अभी जो हमारा जो रेशनल नंबर है ना, उसका जो डिनोमिनेटर है, हियर वी हैव फर्स्ट क्या है 1, इसका डिनोमिनेटर क्या है 1, तो we will multiply is the denominator of this number by 6. हमने 6 से मल्टीप्लाई कर देना है, ओके.
तो हमने क्या किया 1 मल्टीप्लाई बाई 6। तो अभी अगर हम 6 नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो वी हैव टू मल्टीप्लाई न्यूमरेटर ऑल्सो बाई 6 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। तो हमें क्या मिला 6/6 है ना। तो 1 को हम 6/6 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, सिमिलरली अभी आपका क्या है 2 है, 2/1। तो आप सेम प्रोसेस करो इसमें और इसमें 6 से मल्टीप्लाई करो। तो आपको क्या मिलेगा 6 2 12 एंड 6। ओके, नाउ आपके पास जो न्यू आपको रेशनल नंबर क्या मिला 6/6 12/6। यू कैन इजिली राइट 5 रेशनल नंबर इन दोनों के बीच में। क्या क्या आएगा 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। तो आपने देखा कि आपको 5 रेशनल नंबर्स इन दिस वे आप मिल गए है ना। तो दिस इज वन मेथड टू फाइंड द n numbers n rational numbers in between two rational numbers. Okay. So this is very easy method to find rational numbers between two rational numbers है ना। कुछ नहीं करना है, अगर सपोज आपको 6 निकालना है तो 6 + 1 7 एंड हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जो भी नंबर्स के बीच में हमें निकालना है उससे मल्टीप्लाई करेंगे उस 6 से 7 से, जितने आपको निकालने हैं उसके अकॉर्डिंग आपको उसमें मल्टीप्लाई करनी होगी। ठीक है, तो दिस इज द सेकेंड मेथड। ओके, तो आज के इस वीडियो में हमने 2 चीजें पढ़ी। बेसिक हमने नंबर्स क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ा है, रेशनल नंबर्स रियल नंबर्स क्या होते हैं, एंड हमने 2 रेशनल नंबर्स के बीच में कैसे कितने भी रेशनल नंबर्स अगर हमें निकालने हो तो कैसे निकाला जाता है वो देखा। ओके,